अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हमारे पास है 2as इजिकल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, जबकि हमारे पास जो हमारे पास सो फार है जो हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज करने के बाद लिखा है वो है हमारे पास 2s इजिकल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाई ओ डी। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है उसमें यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन चाहिए जबकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमें वेलोसिटीज चाहिए जबकि यहाँ पर ओ डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो टी है ये हमें रिक्वायर नहीं है। तो अब देखिए यहाँ से हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन लेकर आना है और यहाँ से टाइम को ख़त्म करना है, यानी कि ओ डी को ख़त्म करना है। तो इक्वेशन के अंदर जो चीज़ हम लेकर आते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, अपनी तरफ से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जिस चीज़ को हमने ख़त्म करना है उसको हमें, अगर वो इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो उतना हम डिवाइड कर देंगे, और अगर वो डिवाइड हो रही है तो उतना ही हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बी सी ओवर ओ डी ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। जब हम बी सी ओवर ओ डी को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे फर्क क्या होगा, यानी कि आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी मल्टीप्लाई बाय बी सी ओवर ओ डी। अब जब हम बी सी ओवर ओ डी को इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या कि इक्वेशन की इस साइड में हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है जो हमें रिक्वायर है वो हमारा आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर ये जो टाइम की जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर हमारी ये जो मैथ की आइडेंटिटी है यानी कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब कैसे, इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में आपको समझा देता हूँ। अब देखिए जब हमने यानी कि मैं बी सी ओवर ओ डी जो है इसको मैंने यहाँ पर इस साइड पे ये चीज़ साबित करनी है कि ये ए की इक्वल है। तो अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमने बी सी को कन्वर्ट किया था किसके अंदर, बी डी माइनस सी डी के अंदर, और बी डी माइनस सी डी जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है, वी एफ माइनस वी आई, और ओ डी किसकी इक्वल है, टी की इक्वल। अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। इट्स मीन आपके पास ये जो बी सी ओवर ओ डी है ये किसकी इक्वल है, एक्सेलरेशन की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड में एज वी नो बी सी ओवर ओ डी इज इक्वल टू ए, सो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी 2s मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय बी सी। अब देखिए यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। जो O से लेकर A तक का एरिया है वो हमारे पास है वी आई, B से लेकर D तक का जो हमारा एरिया है वो हमारे पास है वी एफ, और ये जो BC है ये किसकी इक्वल है। अब BC के लिए आप दोबारा यहाँ पर चले जाएं, यानी कि BC इज इक्वल टू आपके पास होता है BD माइनस CD। अब BD जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल है, VF, और CD किसकी इक्वल है, VI की इक्वल है। तो हमारा जो BC है, ओनली जो BC है वो हमारे पास इज इक्वल टू है VF माइनस VI की इक्वल। तो यहाँ पर हम BC की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे VF माइनस VI। अब ये हमारे पास मैथ की एक आइडेंटिटी बन गई है, यानी कि A प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा VF प्लस VI इंटू वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू 2as। अब इसको जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज है ये बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन की डेरिवेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है, इस इक्वेशन की आपने ये जो ग्राफ है पहले आपने इसको इस तरह मॉडिफाई कर लेना है खुद से रफ वर्क के अंदर, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ये जो OD है इसको यहाँ पर हम एज अ हाइट यूज करते हैं, और अगर आप इसको इस तरह यूज करेंगे तो हाइट जो है वो आपके ये नीचे की तरफ है, तो ये आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस ग्राफ को थोड़ा सा रीअरेंज करके इस तरह इसको ड्रॉ किया है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि O से लेकर D तक जो है वो हमारे पास इसकी हाइट है। अब बाकी जो वैल्यूज हैं वो आपने देख लेनी है, और इस लेक्चर को आपने बार बार सुनना है। ठीक है, और इस इक्वेशन की आपने एटलीस्ट 3 to 4 टाइम जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो
इक्वेशन जो है ये आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा एक लास्ट पर मैसेज देना था आपको कि आजकल कोरोना की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों ने मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है जब भी अपने घरों से निकले। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो अपने पास रखें, ठीक है। और बिला ज़रूरत बिला वजह जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।